Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 7 and the unit is 13. The title of unit 13 is Distance, Time and Speed. आज का जो हमारा लेक्चर है वह है एक्सरसाइज 13.5 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर अ जर्नी। हमें स्पीड फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है जिसका यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर का होगा, जिसमें हमें डाटा गिवन है। क्वेश्चन 1 वो कह रहा है 180 किलोमीटर जो है, 180 किलोमीटर हमारा क्या है, डिस्टेंस। ये हमारा क्या गया, डिस्टेंस। टाइम कितना आ गया, 3 आवर्स। अब हमने क्या निकाली है, एवरेज स्पीड। हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस 180, टाइम 3 आवर्स। तो देखें 3 1 दा 3, 3 6 दा 18, 7 0 आ गया। तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर। इतनी हमारी एवरेज स्पीड है। इसी तरीके से हम कोई और क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट्स सपोज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उसमें वो कह रहा है 75 किलोमीटर इज 2.5 आवर्स। अब हमें 75 किलोमीटर यूनिट से पता लग रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस। 75 किलोमीटर, टाइम हमारा कितना है 2.5 आवर्स, तो इसको हम 2.5 आवर्स भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है स्पीड हमें रिक्वायर्ड है, एवरेज स्पीड विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस इसमें हमारा क्या है, 75, और हमारे टाइम कितना है, 2.5 आवर्स। इसको जब हम पॉइंट इसका ख़त्म करेंगे, ये जब पॉइंट ख़त्म होगा तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जो रकम पड़ी होती है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये देखें 25 1 दा 25, 25 3 दा 75, तो ये 3 × 10 विच इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। वो कह रहा है हाउ फार विल अ कार ट्रैवल। कहता है बताइए कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी इफ अ कार ट्रैवल इन 4 आवर्स। 4 घंटे में कितनी वो एवरेज स्पीड पे चल रही है, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया हुआ है, एक हमें टाइम दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 4 आवर्स, और हमें क्या दी गई हुई है, स्पीड। एवरेज स्पीड दी हुई है वो क्या, 65 किलोमीटर पर आवर। कह रहे बताओ डिस्टेंस कितना तय करेगा, डिस्टेंस आप फाइंड करना चाह रहे हैं। हमने पढ़ा हुआ है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर हम डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम स्पीड को मल्टीप्लाई करवा देंगे टाइम से, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। तो देखें स्पीड हमारी कितनी है, 65, और टाइम हमारे पास कितना है, 4 आवर्स। तो इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 5 दा 20, 2 कैरी, 6 4 दा 24 और 2 26। इट मीन्स 26 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगी। इसी तरीके से हम उसका सेकंड पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल। कहता है बताइए कितना टाइम लेगा। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, टाइम। अब वो हमें क्या दे रहे हैं, 96 किलोमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस। क्वेश्चन 3 पार्ट 1, डिस्टेंस कितना आ गया, 96 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इसकी कितनी आ गई,
32 किलोमीटर पर आवर। अब हमने क्या निकालना चाह रहे हैं, टाइम। तो हमने पढ़ा हुआ है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम डिवाइड हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिस्टेंस हो जाएगा। अब हमें टाइम चाहिए तो हम स्पीड मल्टीप्लाई हो इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 96, स्पीड हमारी कितनी है 32 किलोमीटर पर आवर। अब हम इनको देखें किस टेबल पे कटिंग होती है। 4 8 द 32, 4 1 द 4 2 द 8, 1 कैरी, 4 4 द 16, 8 1 द 8, 8 3 द 24। तो टाइम हमें कितना लग जाएगा 3 आवर्स लग जाएंगे इतना डिस्टेंस कवर करते हुए। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में मूव कर रहे हैं। वो कह रहा है हाउ लॉन्ग मरियम टेक टू रन, कहता है मरियम कितना भागेगी 1 राउंड ऑन अ सर्कल ट्रैक ऑफ रेडियस 28 मीटर। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, उसका रेडियस कितना है 28 मीटर। मीटर एट एन एवरेज स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अब हमें रेडियस दिया हुआ, हमें यहाँ क्या चाहिए होगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें चाहिए होता है, तो डिस्टेंस का जो एक सर्कुलर होता है उसका सर्कल का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर आता है उसका टोटल, एक सर्कल का 2 पाई आर। इट मीन्स 2 इंटू पाई क्या होती है 3.14 इंटू 28। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। टू मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई 28, 175। डिस्टेंस कितना आ गया 175 किलो 175 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अब हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने स्पीड का फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम डिवाइड इधर रख मल्टीप्लाई करवाया, और यहाँ टाइम चाहिए तो हम डिस्टेंस को डिवाइड करवा देंगे स्पीड से। तो देखें डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस हमारा निकला है 175, स्पीड हमारी क्या निकली है, स्पीड जो हमें इसने दी हुई है वो है 8। तो जब मैंने 175 को 8 पे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 21 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ मोटरिस्ट ट्रैवल फॉर 1 आवर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। ठीक है, उसने एक एवरेज स्पीड क्या दे दिया, स्पीड फॉर 1 आवर वो कितनी है 55 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहे हैं एंड देन फॉर 2 आवर्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए एवरेज स्पीड क्या गई है, एवरेज स्पीड फॉर 2 आवर्स, सॉरी ये जो इधर ये 40 है, इधर ये 40 कर देना। Average speed for 1 hour which is equal to 40 kilometer and average speed for next 2 hours which is equal to 55 किलोमीटर पर आवर। अब हमें वो कह रहा है कि एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम टाइम ले लेंगे, टोटल टाइम कितना हुआ वो है 1 + 2 which is equal to 3 hours। अब हमने स्पीड पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीड दोनों की एवरेज गई क्या थी, वो हमने देखा फर्स्ट आवर के लिए 40 किलोमीटर पर आवर गई थी, नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए
52 गई थी, तो इसलिए मैंने 52 को 55 नेक्स्ट आवर के लिए 55 गई थी, 55 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 110 आ गया, विच इज इक्वल टू 150। ये उसकी स्पीड। अब हमने निकाली एवरेज स्पीड। एवरेज अगर स्पीड निकालना चाह रहे हैं 3 घंटों की, तो वो क्या हो जाएगा, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमारा है 150, टाइम हमारा है 3 आवर्स, तो हमारी स्पीड कितनी आ गई, 3 × 3 3 5 15 50 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड आ गई। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, और इसी तरीके से हम इसके बाकी पार्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। जी सर, तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।